हेलो गाइस, एआई फॉर प्रॉक्स में आपका स्वागत है। डे 7। व्हाट आर पावर सेल लूप्स। तो गाइस, लूप क्या होते हैं? इमेजिन कीजिए कि आपको कोई भी काम मल्टीपल सर्वर्स पे करवाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर सर्वर के लिए कोड अलग अलग लिखोगे। आपको एक बार कोड लिखना है और जो भी कोड आप लिखोगे वो सारे सर्वर पर एग्जीक्यूट हो जाए। राइट। तो इसी तरीके से ये जो काम है हम लूप के थ्रू अचीव कर पाएंगे। तो लूप क्या है? लूप अलाउ यू टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली, मेकिंग योर स्क्रिप्ट मोर इफिशिएंट एंड पावरफुल। तो जो मैंने कहा गाइस कि हम एक कोड का ब्लॉक लिखा और हमें वही अगर बार बार वही मतलब सेम टाइप ऑफ एक्शन रिपीटेडली करवाना है, तो वहां पे हम लूप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि आपको इस तरीके से काउंटिंग लिखवानी है। काउंट 1 2 3 4 5। अगर 5 बार लिखना हो तो चलो आप इसको कर लो। इमेजिन कीजिए आप इसको 100 टाइम लिखना है, तो आप कैसे करोगे? ऐसा तो है नहीं कि हम ये चीजें बार बार रिपीट करेंगे। राइट। तो इस चीज को अचीव करने के लिए कि हमें कोई भी चीज अगर रिपीटेडली लिखवानी है तो हम लूप का यूज करते हैं। जहां पर क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक कोड लिख देंगे और हम बस यहाँ पे कंडीशंस दे देंगे कि कब तक मेरा ये लूप चलेगा। जब तक मेरा ये लूप चलेगा तब तक ये उसको तब तक उतनी बार ये लिख लेगा। राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये फॉर लूप है। लूप हमारे चार टाइप के होते हैं: फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल और डू व्हाइल लूप। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये कोड मैंने लिखा है, ये है मेरा फॉर लूप। मेरे को काउंटिंग करवानी है 1 से लेके 100। राइट। सॉरी, 1 से लेके 5 तक करवा रहा हूँ अभी। तो इसने लिख दिया काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ये चीज मैनुअली 1 बाई 1 लिखवाएं। अगर मेरे को यही चीज 100 टाइम्स लिखवाना है, मेरे को यही चीज 100 टाइम लिखवाना है, तो मैंने बस सिंपली यहाँ पे चेंज कर दिया 100। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा तो देखो इसने 100 तक लिख दिया। तो यही है लूप में, जिससे कि हम अपने काम को काफी इफिशिएंटली कर सकते हैं। राइट। कि कोई भी काम रिपीटेडली हम उसको ना करके हम उसमें लूप लगा दें, तो वही काम को मल्टीपल टाइम्स अगर हमें करवाना है तो करवा देंगे। राइट। तो इस तरीके से हम जब किसी काम को रिपीटेडली करते रहेंगे तो उसके लिए हम लूप को यूज करने वाले हैं। तो लूप का जो बेनिफिट है गाइज, ये आपका टाइम सेव करेगा, एरर्स को रिड्यूस करेगा, और हमारा जो कोड होगा वो इजी होगा और मेंटेन होगा। राइट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम मल्टीपल सर्वर्स या मल्टीपल उसके लिए हर सर्वर के लिए हम कोड नहीं लिखेंगे। कोड हम एक बार लिखेंगे और उसको हम लूप लगा के हर सर्वर के लिए हम यूज करने वाले हैं। ओके। अगर हम बात करें फॉर लूप क्या होता है गाइस? ओके। तो फॉर लूप की बात करें कि जैसे हमने अभी यूज किया कि इसका सिंटेक्स होता है। देखो, लूप हमारे जो भी होंगे, हर लूप का काम होगा, हर लूप का सेम काम होगा कि रिपीटेड चीज को परफॉर्म करना। लेकिन जो हमारे चार टाइप के लूप है, हर लूप का अपना यूज है और अपना सिंटेक्स है, हम कैसे उस लूप को यूज करने वाले हैं। राइट। किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया हमारा फॉर लूप। इसका जो कंडीशंस होता है कि पहले इनिशियलाइज होता है कि इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है। उसके बाद ये सेमी कॉलन होता है, उसके बाद हमारी कंडीशंस होती है। उसके बाद जब एक ब्लॉक कहाँ से इनिशियलाइज होगा, उसके बाद एक ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद वो क्या करने वाला, कंडीशंस चेक करने वाला है कि अभी मैं अगर ये कंडीशंस ट्रू होगी तो लूप आगे काम करेगा, अगर कंडीशंस ट्रू नहीं होगी तो लूप आगे काम नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन होती है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि अगर हमें लूप को नंबर ऑफ टाइम्स तक चलाना है तो वहां पे हमें एक इंक्रीमेंट वैल्यू बतानी पड़ेगी उसको। अदरवाइज क्या होगा, लूप हमारा अगर हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, देखो अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज नहीं करता हूँ, देखो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं करूंगा तो क्या होगा गाइस? सोचो सोचो क्या हो सकता है। आप 2 मिनट का पॉज लेके सोचिए। राइट। तो मैं अभी बता दूं आपको कि अगर मैं इसको चला दूं तो ये मेरा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा और ये मेरी 100 तक की काउंटिंग भी नहीं लिखेगा। देखो ये मेरा इनफिनिट
एम्प्टी लूप स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू तो पूरी हो बढ़ ही नहीं रही है। अगर आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है तो वो हमेशा वन रहेगी, और आई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी तो वो लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा मेरा। राइट? तो इस वजह से लूप को एक लेवल तक लाने के लिए जहां पे कि हमें उसको एंड करवाना है, हमें वहां पे आई की वैल्यू को इंक्रीज करवाते रहना पड़ेगा। राइट? तो यही होता है हमारा जो फॉर लूप होता है, उसमें हमारी जो कंडीशन जिस जो सिंटेक्स होता है, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये चीजें होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने अभी देखा कि अगर मैं उस नंबर, मेरे को एक से लेके फाइव तक नंबर लिखना है, तो मैं कोड लिखूंगा इस तरीके से, फॉर, फिर हमारा ये ब्रैकेट आ जाएगा, डॉलर आई, यहाँ पे मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ। ओके, डॉलर आई की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, डॉलर जे, डॉलर एक्स, जो आपको देना है, ये वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इनिशलाइज कर रहे हैं डॉलर आई की वैल्यू क्या होगी, वन। हमने बोल दिया कि हम डॉलर आई की वैल्यू वन है, यानी यहां से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हमने कंडीशंस लगा दी कि डॉलर आई की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू फाइव है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और उसके साथ ही हमने एक इंक्रीमेंट दे दिया कि आई की वैल्यू हर लूप के बाद इंक्रीमेंट होता रहे। यानी कि होगा क्या, पहले आई को एक वैल्यू असाइन हो गई, उसके बाद हमने कंडीशंस लगा दी, कंडीशंस लगने के बाद ये अपना कोड हो जाएगा, ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी पहली बार आई की वैल्यू वन है, ये कोड चलेगा, ये लिखेगा नंबर वन। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, जो ये ऑपरेटर हमने यूज किया था प्लस प्लस, हम इससे इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू। तो प्लस प्लस वन का मतलब हो गया एक वैल्यू ये इंक्रीज कर लेगा। राइट? तो अगर ये एक वैल्यू इंक्रीज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे टू हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू टू रहेगी। फिर कंडीशन चेक होगी, अगर टू इज लेस देन फाइव, अगर मतलब लेस देन फाइव है, तो ये फिर ये हमारा चलेगा। तब हमारा क्या प्रिंट होगा, नंबर डॉलर आई। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई की वैल्यू क्या होगी, दो होगी। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो आएगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। ओके? आप सोच रहे हो कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को करना है कि आपको फॉर एग्जांपल ये हंड्रेड वाले, कि आपको सारे इवन नंबर लिखने या ऑड नंबर लिखने हैं। ओके? तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू डॉलर आई प्लस, सॉरी, प्लस टू। ये प्लस नहीं आया यहाँ पे, प्लस टू। ओके? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आई की वैल्यू को इस तरीके से भी बढ़वा सकता हूँ। अगर मैं अभी इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करने वाला है, देखो, इसने सारे ऑड नंबर लिखना शुरू किया, जीरो, मतलब वन थ्री, इसने क्या किया, यानी इस टाइम पे मेरा जो लूप चला होगा 50 टाइम चला होगा। राइट? तो आई की वैल्यू यहाँ पे हर बार दो बढ़ती गई। अगर आपको सिर्फ इवन इवन नंबर लिखवाना है तो यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो कर लेते हैं। जब हम आई की वैल्यू जीरो करेंगे, फिर हम इस लूप को चलाएंगे, फिर देखो इसने सारे इवन नंबर कर दिया इंक्लूडिंग जीरो। तो टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, तो इस तरीके से आपको कंडीशंस देनी होगी, चेंज करनी होगी। फॉर एग्जांपल आप तीन वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये किस तरीके से प्रिंट करेगा, देखो ये तीन वैल्यू, तीन, छः, नौ, बारह, पंद्रह, इस तरीके से ये चीजें ऐड करना स्टार्ट कर लेगा। ओके? तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स ऑलवेज इसी तरीके से काम होगा, जहां पे कि आप उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, उसके बाद उसकी कंडीशंस चेक होगी, और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा एक नंबर ऑफ टाइम तक चलाने के लिए। तो ये कैसे इसने बताया भी है यहाँ पे कि डॉलर आई स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू वन मिल जाएगी। उसके बाद ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू पांच से कम हो। ओके? और इक्वल टू फाइव और लेस देन फाइव होगा, तब तक ये चलेगा। और जो आई प्लस प्लस है वो क्या करेगा कि आई की वैल्यू को वन इंक्रीज करता रहेगा हर लूप के बाद। ओके? तो इस तरीके से ये हमारा चलेगा। जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कि अगर आपको स्किप करना है दो नंबर जो हमने अभी किया, तो मैंने वहां पे डॉलर आई इजकल टू आई प्लस टू कर दिया था, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डॉलर आई प्लस इजिकल टू टू। ओके? तो इससे क्या होगा, ये सारे इवन नंबर को प्रिंट करने वाला है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आई की वैल्यू वन से स्टार्ट कर लीजिए, और फिर उसको टू हम इंक्रीज करेंगे तो वो सारे इवन, सॉरी, ऑड नंबर को प्रिंट कर लेगा। तो
इस तरीके से गाइज ये हमारा फॉर लूप होता है। फॉर लूप जब हम चलाते हैं उसकी सिचुएशंस होती है कहाँ पे आपको यूज करना है। तो जहां पे आपको सर्टेन वैल्यू पता है कि मेरे को यहीं तक अपना लूप चलाना है, तो वहां पे आप इस तरीके से अपना लूप चला सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या होता है गाइस, जहां पे कलेक्शन ऑफ एरे होता है। ओके, जैसे कि हमने एरे समझा था कि एक फ्रूट का एरे है। मान लो हमने बोला कि एक एरे है जिसमें कि हमारा इस तरीके से, एक मैं बना देता हूँ डॉलर एरे इज इक्वल टू, मैंने बोला कि एक एरे बना देता हूँ। मैंने बोला एप्पल कॉमा ग्रेप्स कॉमा बनाना। ये मेरा एक एरे हो गया, यानी एक इसमें वैल्यू है, दो वैल्यू वैल्यू जो कि हमने एरे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर मैं इसको प्रिंट इसको करना चाहूँ, देखो तो ये क्या होगा, ये एरे मेरा, इसकी वैल्यूज होंगी। अगर मैं इसके जीरो वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या आएगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो ये एप्पल आएगा। इसी तरीके से जो अगर मैं टू वैल्यू को यहाँ पे डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये ग्रेप्स आ जाएगा, राइट। टू वैल्यू, सॉरी, बनाना आएगा। वन वन में ग्रेप्स आएगा, क्योंकि ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होता है, यानी ये जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा। तो इस तरीके से जो कलेक्शन ऑफ एरे होगा हमारे पास, जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो वहां पे हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। ओके, फॉर ईच लूप का मतलब हो गया कि इस एरे के अंदर जितने भी हमारे आइटम्स है, हर आइटम्स के लिए वो लूप चलेगा। और इसका सिंटेक्स क्या होता है गाइस, इसका सिंटेक्स होता है फॉर ईच, ओके, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद हम यहाँ पे एक करली ब्रैकेट में कोड लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर इसका होता है कि हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि ईच आइटम, मैं इसमें लिख रहा हूँ ईच आइटम, आइटम इन, मैं यहाँ पे इन लिखूंगा किस में, डॉलर एरे। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि इस डॉलर एरे में जितने भी आइटम है, हर आइटम के लिए वन बाय वन ये लूप चलेगा। अभी मैं यहाँ पे लिखो, अभी मैं क्या करता हूँ, हर आइटम को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हाइपन होस्ट, और मैंने बोला कि इस तरीके से कर लेता हूँ कि आइटम नेम इज, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर, जो कि हमारा इसको लिखने का तरीका होता है डॉलर और आइटम। देखो, अभी यहाँ पे जो हम लूप चला रहे हैं तो हमारा आइटम की वैल्यू हर बार चेंज होने वाली है। और ये गाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको आइटम लिखना है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ईच फ्रूट, FRUIT, ईच फ्रूट इन एरे। बट ये है कि वो फ्रूट अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर भी आपको उसको फ्रूट देना पड़ेगा, कि हम फ्रूट की बात करें। तो ये एक वेरिएबल नेम है, ये आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने एरे का यहाँ पे नाम लिया, ये वेरिएबल नेम है, आप चाहो तो यहाँ पे फ्रूट्स भी यूज कर सकते थे। इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ठीक है, अभी मेरा ये लूप चल गया। अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा, देखो तो इसने क्या लिखा, आइटम नेम इज एप्पल, आइटम नेम इज ग्रेप्स, आइटम नेम इज बनाना। यानी एवरी टाइम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इटरेट कर रहा हूँ, इस एरे की वैल्यू को इटरेट कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आपको कोई एरे से वैल्यूज को इटरेट करवाना हो तो वहां पे आप कौन सा लूप यूज करोगे, फॉर ईच लूप। ओके, तो यही चीज ये कह रहा है। देखो मैंने भी सेम, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल दिया यहाँ पे, कि इसने फ्रूट्स के एक एरे बना दिया, इस तरीके से इसने डिफाइन कर दिया एरे को। मैंने वो वैसे किया है, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, तो फॉर ईच आइटम फ्रूट इन फ्रूट्स, और फिर से लिखा आई लाइक दिस फ्रूट। तो किस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक ऑरेंज। तो इस तरीके से गाइज आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसी तरीके से फाइल्स के लिए करना हो, कि आपको हर एक फाइल का साइज निकालना है और नेम निकालना है किसी टेम्प डायरेक्टरी से। ओके, तो देखो वो भी हमारा वहां पे बाय डिफॉल्ट, जब हम फाइल्स कर रहे हैं, फाइल्स इज इक्वल टू गेट हाइपन चाइल्ड आइटम सी टेम्प और फाइल्स, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये जो फाइल्स होगा ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स को स्टोर करेगा अपने अंदर। क्योंकि इस वाले आउट, अगर हम ये कमांड चलाते हैं तो सी टेम्प के अंदर जितने भी फाइल्स हैं ये सबको निकालेगा। यहाँ पे सी टेम्प है नहीं, मैं कोई दूसरा फोल्डर यूज कर लेता हूँ। कोई दूसरा फोल्डर अपना एज्योर डेवऑप्स वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले करूंगा तो इसमें गेट हाइपन चाइल्ड आइटम पाथ सी डेवऑप्स, इसमें भी कोई फाइल नहीं है। ओके, मैं देख लेता हूँ गाइस पहले फाइल्स कहाँ पे है। देखो इसके अंदर फोल्डर्स तो हैं बट फाइल्स नहीं है, है ना। हाइपन फाइल, मेरे को सारे फाइल, तो
मैं फिलहाल फाइल की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फोल्डर है नहीं, तो मैं इसको हैश लगा लेता हूँ। हैश करने के बाद एक कमेंट हो गया तो ये आगे का वैल्यू कोड में नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं देखो अभी मैं ये कर लेता हूं, तो इसने क्या किया, इसने जितने भी इसके अंदर फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उसने सबको ले लिया, सबको प्रिंट कर दिया। तो जब मैं इसको वेरिएबल के अंदर ले लूंगा तो ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारा इस फाइल्स के अंदर आ गया, यानी ये खुद में एक एरे हो गया ना, खुद में एक एरे हो गया, कलेक्शन ऑफ एरे हो गया। ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि ईच फाइल, जितनी भी ये फाइल्स है, ये जो सब निकला है, ईच फाइल्स जो हमारी है वो क्या करेगा, उनका नाम और साइज निकाले। तो मैंने क्या किया, राइट हाइपन हॉस्ट फिर फाइल नेम, और फिर उस जो फाइल होगा, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फाइल होगा, यानी ये फाइल आइटम है, राइट। फाइल्स तो हमारा कंप्लीट लिस्ट हो गई फाइल्स की, जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा। और उसमें ईच फाइल के लिए क्या करेगा, यहाँ पे हमने सेम फॉर ईच लगा दिया है, डॉलर फाइल इन फाइल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि फाइल का नेम आ जाएगा और फिर साइज में उसकी लेंथ को निकाल रहे हैं, जो कि हमारा बाइट्स में उसका साइज आ जाएगा। ओके। देखो, अगर मैं ये निकाला तो देखो, फाइल वन क्या है, डेवऑप्स क्लास जिसका साइज है 1 बाइट। दूसरा फाइल क्या है, जीसीपी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर जिसका साइज है 1 बाइट। तो इस तरीके से, यहाँ क्योंकि इसमें कोई फाइल नहीं था इस वजह से ये आउटपुट नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास सर्वर्स लिस्ट है, सर्वर लिस्ट है, मानो कि आपने, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एक फाइल बना देता हूँ, फाइल बना देता हूँ, सर्वर्स, सर्वर लिस्ट है, ठीक है। इस सर्वर लिस्ट में आपके इस तरीके से मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। तो मैंने क्या किया, आपके पास 100 ऑफ सर्वर्स हैं, सर्वर्स वन है, सर्वर टू है, सर्वर थ्री है, सर्व सर्वर फोर है। फॉर एग्जाम्पल ये चार सर्वर है आपके आपके पास 100 भी हो सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला इसमें चार सर्वर है आपके पास। ओके। उसके बाद क्या करूंगा कि मैं इसको इटरेट कर लूंगा, मैं इसमें लूप लगाऊंगा। तो मैं क्या लिखा, मैंने लिखा डॉलर सर्वर इज इक्वल टू गेट हाइपन कंटेंट। ओके, गेट हाइपन कंटेंट जो हमारा कमांड होता है, ये होता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। ओके। तो इसका आपको पाथ लेना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ अगर आप राइट क्लिक करोगे और कॉपी एज पाथ करोगे तो आप इसका पाथ, कंप्लीट पाथ यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। तो अगर मैं जब ये डॉलर सर्वर्स करूंगा तो अभी मेरे सर्वर्स के अंदर क्या आ गया, सर्वर्स के अंदर मेरे सारे सर्वर्स की लिस्ट आ गई, राइट। कल की डेट में अगर आपको इन सर्वर्स के लिए कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना है रिमोटली, फॉर एग्जांपल आपको सर्विसेज चेक करनी है या सर्विसेज, तो आप किस तरीके से करोगे, आप करोगे फॉर ईच। ओके। फॉर ईच, फिर इसमें कंडीशन लगेगी डॉलर सर्वर, यहाँ पे देखिए, देखिए एक सर्वर की बात होगी, और कहाँ पे, जो ऊपर हमने सर्वर्स लिए थे, जो लिस्ट ऑफ सर्वर्स था। ओके। तो मैंने क्या बोला, डॉलर सर्वर्स। ओके। इस तरीके, फिर उसके बाद कोड ब्लॉक, जो भी आपको ईच सर्वर में जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से आपको सर्विस चेक करनी हो तो गेट हाइपन सर्विस, ओके, हाइपन कंप्यूटर नेम और डॉलर सर्वर, डॉलर सर्वर। ओके। तो ये क्या, ये कमांड क्या करेगी, इस हर सर्वर की सारी सर्विसेज को वन बाय वन निकाल लेगी। ठीक है। तो अगर मैं ये कोड चलाऊंगा तो ये सारे सर्वर के लिए वन बाय वन चलेगा, हालांकि ये चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास सर्वर है नहीं। ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये चलेगा नहीं क्योंकि ये सर्वर फेक सर्वर्स हैं। बट आपके प्रोडक्शन में तो लाइव सर्वर्स होंगे, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से हर सर्वर की सारी कमांड्स को निकाल सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बजाय मैं सर्वर का नाम प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आपको कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो इस तरीके मैं इसमें लिख लेता हूँ कि डॉलर सर्वर नेम, डॉलर सर्वर। ठीक है, ये जो डॉलर सर्वर है, ईच सर्वर की बात हो रही है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्वर नेम इज, और इस तरीके से अगर मैं ये चला रहा हूँ, देखो ये सर्वर नेम इज सर्वर वन, सर्वर नेम इज सर्वर टू, सर्वर नेम इज सर्वर थ्री, सर्वर नेम इज सर्वर फोर। तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो गाइस। अब हम ये हमने कुछ एरे बनाया था, ये आपके एग्जाम्पल के लिए, इस तरीके से भी आप एक एरे रेंज डिफाइन कर सकते हो, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि रेंज को हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं। आपने नंबर 1 to 100 डिफाइन कर लिया, फिर आपने क्या किया कि ईच नंबर को
आपने उसमें इटरेट कर दिया, यानी नम इन नंबर्स, और फिर आपने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर्ड, ये क्या है, ये स्क्वायर्ड निकाल रहा है, यानी हर नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहा है और उस नंबर का स्क्वायर्ड चला रहा है। तो इस तरीके से भी आप लूप को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई मैथमेटिकल कंडीशंस को यूज करना है तो इसने इसने क्या किया, 1 से 5 तक एक रेंज डिफाइन कर दी। तो अगर 1 से 5 हो गया गाइस, तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेके 5 तक यहाँ पे नंबर को इसमें एरे की लिस्ट में फॉर्म कर देगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसने क्या किया कि ईच नंबर में इसने स्क्वायर में बोला कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और जब उसका स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आपने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं ये पूरे स्क्रिप्ट चलाऊं तो देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। अगर आपको 100 का निकालना है तो सिंपल आपको यहाँ पे 100 डाल दो, देखो एक रेंज डिफाइन हो जाएगी 100। उसके बाद देखो इसने 100 का निकाल दिया। कितना इजी है ना लूप से। अगर आप इसको 1 बाई 1 करते तो कितना टाइम लगता, लेकिन आपने लूप से 100 नंबर का स्क्वायर निकालना था, तो देखो कितना इजी हो गया। तो ये पावर है गाइस लूप की। ओके। तीसरा जो लूप होता है हमारा, वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है गाइस कि कहीं पे हमें कोई कंडीशंस को चेक करवाना होता है, जहां पे कि हमें अ, कितनी इटरेशन है हमें नहीं पता। अभी देखो फॉर लूप में हमें पता था कि हमें कहाँ तक चलाना है, जैसे आई की वैल्यू कहाँ तक लिमिट है, हमने डिसाइड किया कि यहाँ तक आई की वैल्यू लिमिट है, तो वहां पे हमने फॉर लूप चला दिया। कहीं पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एरे है जहां पे कि हमें पता है कि एक एरे में इतनी वैल्यूज हैं और उतनी बार हमें इटरेट करवाना है, तो वहां पे हमने फॉर ईच लूप चला दिया। लेकिन कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि कितनी बार ये चलेगा। मेरे को बस एक कंडीशन चेक करवानी है कि जब तक ये ना हो जाए तब तक मेरा लूप चलता रहे। तो ऐसी कंडीशंस में हम हमेशा वाइल लूप को यूज करते हैं। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कि इसका जो सिंटेक्स होता है वाइल, और उसके बाद ब्रैकेट में हमें कंडीशंस होती है। यहाँ पे हम बताते नहीं है कि कितनी बार चलेगा, बस कंडीशंस होगी। अब कंडीशंस में अगर ट्रू होगा, कंडीशंस की वैल्यू ट्रू होगी, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जहां पे कंडीशंस फॉल्स हो गया, ये कोड अपने आप स्टॉप हो जाएगा, यानी ये नहीं आगे चलेगा। ओके। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को चलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला काउंट, काउंट 1। यहाँ पे भी हम कंडीशंस दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें लूप में नहीं पता है कि 1 की वैल्यू, ये हम कोड में उसकी वैल्यू को इंक्रीज करवा रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इसका मैं और दूसरा भी आंसर दूंगा, बट अभी फिलहाल हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बोला काउंट की वैल्यू 1 है, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि काउंट की वैल्यू लेस देन 5 हो। बस इसमें कंडीशन है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम बता रहे थे कि उसी फॉर वाले में हम बता रहे थे कि सेम में इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता है कि ये कब तक मेरा चलने वाला है। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा और बेस्ट, जिससे कि आपको समझ में आए। तो मैंने बोला कि राइट हाइपन हॉर्स काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, और फिर कोड के अंदर मैंने काउंट की वैल्यू बढ़वा दी यहाँ पे, राइट। तो हर बार ये कोड जब चलेगा काउंट की वैल्यू वन वन इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सिमिलर टाइप का ये हमारा कोड बन गया, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि पिंग तो सभी जानते हो। ओके, मैंने मैंने क्या किया, मैंने किसी सर्वर को रिबूट लगा दिया। मैंने किसी सर्वर को रिबूट लगा दिया। फॉर एग्जांपल सर्वर नेम है आपका सर्वर 1। सर्वर 1, आपके सर्वर का नाम है सर्वर 1। ओके। अब आपको नहीं पता कि सर्वर रिबूट होने के बाद कब अप आएगा, पता है नहीं, पता है ना। तो वहां पे आप कंडीशंस लगा सकते हो कि वाइल वाइल टेस्ट हाइपन नेट नेट कनेक्शन। ओके, नेट कनेक्शन ही होता है, राइट। हाइपन कंप्यूटर नेम, टेस्ट हाइपन कंप्यूटर होता है गाइस, सॉरी कंप्यूटर। टेस्ट हाइपन कंप्यूटर पिंग की वैल्यू टेस्ट हाइपन कंप्यूटर। ये एक मिनट है, थोड़ा सा। टेस्ट हाइपन टेस्ट हाइपन कंप्यूटर तो कोई कमांड है नहीं, टेस्ट हाइपन नेट कनेक्शन।
ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स टेक ए हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जो कि हम यूज कर ही रहे। हाउ टू पिंग ए कंप्यूटर यूजिंग पावर सेल। although I used to do this command daily basis, but sometimes नहीं हो रहा है, तो let's take a help. मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है आज। ये भी एक रीजन हो सकता है इसका। टेस्ट हाइपन कनेक्शन होता है गाइस, आई एम रियली सॉरी। वही वही मैं कह रहा था, टेस्ट हाइपन कनेक्शन। टेस्ट हाइपन कनेक्शन हाइपन कंप्यूटर नेम, और मैंने बोला कि डॉलर सर्वर को ये प्रिंट करेगा, पिंग करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे समझने की चीज है कि ये टेस्ट हाइपन कनेक्शन जब इसको पिंग करेगा तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये तो अगर सर्वर पिंग आ रहा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ये ट्रू हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर पिंग नहीं आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पिंग नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहां से, तो ये फॉल्स होगी वैल्यू वहां पे। राइट? तो मेरे को यहाँ पे अपोजिट चलाना है। मेरे को चाहिए कि जब तक सर्वर का पिंग नहीं आ जाता तब तक ये बोलेगा, यहाँ पे लिखेगा राइट हाइपन होस्ट, तब तक यहाँ पे लिखेगा कि सर्वर स्टिल रिबूटिंग। ओके, और फिर से वापस जैसे ही होगा, और आप चाहो तो इसको स्टार्ट हाइपन स्लीप कर सकते हो हाइपन सेकेंड्स में, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि कंटिन्यू लूप चले। और मैंने बोला कि 10 सेकंड के लिए मेरा सर्वर स्लीप हो जाए। ओके, तो आप देखो, बट ये तो पिंग नहीं हो रहा है, तो ये तो फिर ये तो आपका जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो फिर तो ये कोड ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा हाइपर नॉट। ओके, हाइपर नॉट लगा के मैंने बोला कि जब तक ये पिंग नहीं होता, या तो आप इस तरीके से हाइपर नॉट इस तरीके से लगा सकते हो, या आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, एक ये वाला लगा सकते हो। ओके, तो यानी ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये सर्वर पिंग आना स्टार्ट नहीं हो जाता, और फिर वो थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए स्लीप होता जाएगा। तो अभी देखो गाइस, अगर मैं इस कंडीशंस को चलाता हूँ, देखो ये क्या करेगा, ये चलाएगा सर्वर स्टिल रिबूटिंग। अब देखो, ये सर्वर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये इसको फेल करता रहेगा बार बार, ये इसको फेल करता रहेगा बार बार। ओके, तो अभी ये इसलिए फेल कर रहा है, देखो ये स्टिल कह रहा है कि सर्वर स्टिल रिबूटिंग, और ये 4 बार ट्राई करता है। राइट? चाहो तो आप इसको इस तरीके से कमांड, इसको आप चाहो तो एक ही बार काउंट, इसका जो काउंट है आपने बोला एक ही बार पिंग करेगा। अगर मैं इसको अभी रन करता हूं तो एक ही बार एरर देगा ये। और देखो एक बार एरर देगा, फिर उसके बाद बोलेगा सर्वर स्टिल रिबूटिंग। देखो एक बार एरर दिया, सर्वर स्टिल रिबूटिंग, फिर 10 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस आती है जहां पे मुझे पता ही नहीं है कि कब तक आएगा, हो सकता है ये 1 घंटे बाद सर्वर अप आए, हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, तो मुझे नहीं पता है कि कब तक ये होने वाला है। राइट? मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा डू वाइल का यूज करते हैं। आई एम सॉरी, नॉट डू वाइल, वाइल का लूप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज किया। यहाँ पे गाइज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, देखो हाइपन, अगर आप चाहते हो कि ये एरर ना आए, ये जो एरर आ रही है ये एरर ना आए, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, आप इसको साइलेंटली कंटिन्यू करो, हाइपन ऑन एरर, एरर एक्शन, एरर एक्शन साइलेंटली कंटिन्यू। अगर आपने ये साइलेंटली कंटिन्यू कर दिया तो ये एरर नहीं आएगा यहाँ पे। ये देखिए, तो इस तरीके से ये क्या है हमारी, ये पैरामीटर्स हैं, इसके लिए पैरामीटर्स है, इसके लिए पैरामीटर्स हैं। देखो अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, अभी ये कह रहा है कि सर्वर स्टिल रिबूटिंग, फिर ये 10 सेकंड के लिए स्लीप करेगा, फिर वापस चेक करेगा, सर्वर स्टिल रिबूटिंग। यानी ये कंडीशन हमारी कब तक चलेगी, जब तक ये पिंग आना स्टार्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि जब तक ये सर्वर वन पिंग आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक मेरा ये लूप चलता रहेगा, चाहे वो 1 घंटे तक चले,
चाहे 5 मिनट के लिए चले, चाहे सर्वर 2 मिनट में आप आ जाए। तो मेरा ये लूप गाइज यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये लूप मेरा आएगा नहीं, क्योंकि ये फेक सर्वर है, राइट। अगर बट आपके प्रोडक्शन में तो ऐसा होगा नहीं ना, आपने कोई सर्वर रिबूट किया तो पिंग आना तो स्टार्ट होगा ही होगा। तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, वहां पे आप एक्चुअल सर्वर का नाम जब यूज करोगे और इस तरीके से आप एक स्क्रिप्ट बना दोगे, तो आपका जो सर्वर है वो कंटिन्यू रिबूट पे चलता रहेगा, और जब तक वो रिबूट नहीं आ जाता तब तक आपको ये बताता रहेगा कि अभी भी ये पिंग आना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे वो पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाएगी, राइट। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि जैसे पिंग आना स्टार्ट होगा, ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, और सॉरी हाँ, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, और ये जो इनवर्स है उसको फॉल्स कर देगा, यानी ये फॉल्स कर देगा उसको। और जब ये फॉल्स कर देगा, तो ये फिर लूप वहां पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस जब हम यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं वाइल लूप। इस तरीके से हम वाइल लूप यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अ, ये एक और एग्जांपल है कि जब तक आप आंसर करते रहोगे, जब तक देखो यहाँ पे क्या है कि आंसर की वैल्यू नथिंग है, नल है ना, कुछ भी हमने स्ट्रिंग नहीं दिया। तो ये आपसे पूछता रहेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप यस करोगे, ओके। ये क्या कह रहा है कि डॉलर नॉट इक्वल टू यस, जब तक कि आंसर की वैल्यू नॉट इक्वल टू यस है, तब तक आपका लूप चलता रहेगा। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको बनानी है, तो वहां पर भी आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। देखो अभी बंद किया, देखो ये अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो मेरी वैल्यू क्या है कि ये कह रहे हैं कि जब तक कि इसकी वैल्यू यस नहीं है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। जब तक कि इसकी वैल्यू यस रहेगी, यस नहीं रहेगी, नॉट इक्वल टू यस, तो तब तक ये लूप चलेगा। नॉट इक्वल टू यस का मतलब है, अगर मैं यस दे दूंगा तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नो। देखो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्लीज टाइप यस टू कंटिन्यू, प्लीज टाइप यस टू कंटिन्यू, ओके। तो इस तरीके की सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि कब तक मेरे को यस नो करना है ना। जो भी इस तरीके से आपने अपना कोड लिख दिया कुछ भी, तो वहां पर आपको पता नहीं है कि कौन यूजर, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई चीज, कोई इस तरीके का प्रोग्राम बना दिया जहां पे कि आप यूजर को बता रहे हो कि आपने ये सब कर दिया, आप कंटिन्यू चाहते हो। अगर यस होगा तो होगा। तो यहाँ पे गाइज मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा सही नहीं है। इस तरीके से हम इक्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि आंसर इक्वल यस, अगर वाइल आंसर इज इक्वल टू यस। अभी तो हमारा आंसर है नहीं, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ ये। आ, हाँ, इसने पूछा नहीं कि वाइल आंसर इक्वल टू यस, बट यहाँ पे आंसर इक्वल टू यस तो है नहीं, ओके। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ, यस। अभी मेरे आंसर इज इक्वल टू यस है ऑलरेडी। अब इसने बोला कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पे करूंगा यस, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। मैंने नो लिखा, ये एग्जिट बंद हो जाएगा। प्लीज टाइप यस टू कंटिन्यू, ओके। तो देखिए इस तरीके से जहां पर भी आपको यूज करना है, इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है डू वाइल लूप। तो गाइस डू वाइल लूप सिमिलर टू वाइल लूप होता है। इसका बस थोड़ा सा चेंज इसमें क्या है कि एक बार हम कोड को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशंस लगाते हैं। यानी कंडीशंस, एक कोड का एक बार एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आप वहां पे कंडीशंस बाद में चेक करवाओगे। तो ये हमारा होता है डू व्हाइल। ये क्या कह रहे हैं, यू वांट टू एग्जीक्यूट कोड एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशंस, ओके। तो जैसे चॉइस के लिए मैंने बोला, यहाँ पे चॉइस हमारी नल है। डू व्हाइल राइट होस्ट मेन्यू ऑप्शन वन ऑप्शन टू एग्जिट, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं कि चॉइस रीड होस्ट, ओके। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, अगर चॉइस इक्वल टू वन, चॉइस इज इक्वल टू वन है, तो ये क्या करेगा कि यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन वन। एल्स चॉइस इक्वल टू टू, राइट हाइपन यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन टू। और ये कब तक चलेगा कि जब तक कि चॉइस नॉट इक्वल टू थ्री, यानी जब तक कि चॉइस नॉट इक्वल टू थ्री नहीं हो जाता, तब तक ये चलेगा। तो वन टू थ्री आपको
एंटर करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एक बार हमारा कोड चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक बार कोड एटलीस्ट, तो अभी हमारा चॉइस क्या है, नल है ना। तो ये कोड एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये चॉइस को चेक करेगा कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। अगर चॉइस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है तो ये कंटिन्यू रहेगा, यानी ट्रू रहेगा। जैसे चॉइस की वैल्यू 3 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कोड अपना ब्लॉक हो जाएगा। देखो इसने बोला कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एग्जिट, क्या करना है आपको, मैंने बोला 1, इसने बोला कि यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 1, फिर बोला 2, यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 2, फिर बोला 3, गुड बाय। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरी कंडीशंस मैच होगी ये कोड ब्लॉक होगा। लेकिन एटलीस्ट देखो, पहली बार में मेरा कोड चला, पहली बार में मैंने ये एंटर नहीं किया, पहली बार में मेरा कोड चला। तो इस तरीके की सिचुएशंस जहां पे आती है कि आपको कोड को एटलीस्ट एक बार चलाना है, और एक बार चलने के बाद आप उसको करवाओगे, उसके बाद आप इसको कंडीशंस को चेक करवाओगे, तो वहां पे आप डू वाइल लूप यूज करोगे गाइस। एग्जाम्पल के तौर पे एक और है यहाँ पे, देखो पासवर्ड वैलिडेटर एक एग्जाम्पल है, राइट। कि हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे पासवर्ड को रीड कर लिया, पासवर्ड को रीड कर लिया, उसके बाद जो पासवर्ड हमने सिक्योर स्ट्रिंग में दिया था उसको हमने प्लेन पासवर्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि अगर पासवर्ड की जो लेंथ है लेस देन 6 है, तो ये क्या करेगा, पासवर्ड इज टू शॉर्ट फॉर ग्राउंड कलर रेड, और फिर क्या करेगा कि ये लूप इसको तब तक चलाएगा, यानी इस चीज को, ये पासवर्ड को दोबारा एंटर करने के लिए तब तक बोलेगा जब तक कि उसकी लेंथ क्या होगी, 6 या उससे ज्यादा नहीं हो जाती। यानी जब तक अगर वो 6 से कम रहेगा तब तक आपका ये कोड आपको बोलेगा कि आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। देखो अभी मैं इस कोड को चलाया, अब इसने बोला एंटर पासवर्ड, मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4, 4 डिजिट का पासवर्ड दिया, इसने क्या बोला, पासवर्ड इज टू शॉर्ट, और फिर से कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। यानी यहाँ पे पासवर्ड एक बार तो एंटर करना ही करना है, लेकिन वो फिर कंडीशंस क्या हो गई कि अगर वो शॉर्ट पासवर्ड हुआ तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने दूसरा पासवर्ड दे दिया जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है, देखो इस बार पासवर्ड एक्सेप्टेड। तो इस तरीके की सिचुएशन है कि मेरे को एक बार तो चल, एक बार मेरे को पासवर्ड उसका लेना था, लेकिन उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर उसका पासवर्ड शॉर्ट हुआ तो वो चेक करेगा और वापस पासवर्ड को एंटर करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन जो होती है हमारी, यहाँ पे हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है गाइस कि वाइल लूप में हम कंडीशंस को पहले चेक करते हैं, डू वाइल में कि पहले एग्जीक्यूट हो जाता है कोड, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। मे नेवर, ये है कि मे नेवर एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोड एक बार भी ना चले। लेकिन डू वाइल में हमारा कोड एक बार तो चलता ही चलता है, उसके बाद अगर कंडीशंस मैच नहीं हो रही है तो नहीं चलेगा, और अगर कंडीशंस मैच हो गई, ट्रू हो गई वैल्यू, तो वो चलेगा आपका। ओके। लूप का कंपैरिजन अगर हम बात करेंगे इस, तो होता क्या है, जो हमारा फॉर लूप होता है, नोन फॉर नंबर ऑफ इटरेशन, जिसमें हमें पता रहता है कि कहाँ तक चलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है कि काउंट 1 to 10, प्रोसेस 50 आइटम्स। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर ईच लूप हम कहाँ पे करते हैं, जहां पर हमारे प्रोसेस ऑफ आइटम्स इन ए कलेक्शन है ना, जैसे कि फ्रूट का कलेक्शन हो गया, सर्वर का कलेक्शन हो गया, सर्विसेज का कलेक्शन हो गया, प्रोसेस का कलेक्शन हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, हमें हर वैल्यू को इटरेट करके चेक करवाना, तो वहां पे हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। जहां पे हमें कंडीशंस को पहले चेक कराना होता है और हमें पता नहीं होता है कि वो कितनी बार चलाना है, तो वहां पे हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर हमें कोड को एटलीस्ट एक बार चलाना है, और उसके बाद हम कंडीशन चेक करवाएंगे, और कंडीशंस के बेस पे हम कोड को रिपीट करवाएंगे, तो वहां पे हम डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं गाइस, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी सिचुएशन पे आपको लूप से एग्जिट होना है,
ओके। ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि जहां पे आपको लूप से एग्जिट होना है, या जहां पे आपको लूप को स्किप करना है, उस वैल्यू को स्किप करना है। ओके। तो और ये सारे लूप में एप्लीकेबल है, चाहे वो फॉर लूप हो, फॉर ईच लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, चाहे डू व्हाइल लूप हो। ओके। आपको किसी भी पॉइंट पे अगर लूप से एग्जिट होना है तो आप वहां पे ब्रेक लिख लीजिए, ब्रेक। और अगर आपको लूप को स्किप करवाना है, आप चाहते हो कि मेरा कोड यहाँ पे ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए वहां पे मेरा कोड ना एग्जीक्यूट हो लूप में, तो आपको वहां पे कंटिन्यू करना है, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन के लिए चला जाएगा। ओके। तो एग्जाम्पल समझते हैं, देखो इस फॉर लूप के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम समझेंगे ब्रेक को, पहले हम समझेंगे ब्रेक को। ओके। अभी देखिए, मैंने ये जो लूप लगाया आई से आई की वैल्यू है, हमें पता है ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, तब तक चलेगा 1 से लेकर 10 तक, जब तक कि इसकी वैल्यू 10 नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 में स्टॉप हो जाए, मेरे को 10 तक नहीं चलाना है। मैं चाहता हूँ कि जहां पे मेरी वैल्यू आई की वैल्यू 5 हो जाए वहां पे ये स्टॉप हो जाए। समझ रहे हो? देखो, तो ये देखो, अगर अगर मैं इसको कट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो, अभी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो अभी क्या होगा, ये अभी ये 1 से लेकर 10 तक चल रहे हैं। ओके। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर 10 तक ना चले, मैं चाहता हूं कि मेरे को तो 5 तक ही काउंटिंग करवानी है, चाहे ये वैल्यू लूप कहाँ भी हो, लेकिन 5 तक ही करवानी है, और उसके बाद मेरा कोड स्टॉप हो जाए। तो उस कंडीशन में देखे मैंने चलाया तो ये 5 तक ही चलाया, स्टॉपिंग एट 5। ये देखो स्टॉपिंग एट 5, और यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ब्रेक हुआ। अभी देखो हुआ क्या होगा कि आई की वैल्यू जब 1 रही होगी, आई की वैल्यू जब 1 रही होगी, तो इसने इस वाले कंडीशन को चेक किया, इसने बोला कि क्या आई की वैल्यू 5 के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो ये वाला कोड नहीं चला आपका, सीधे उसने लिखा नंबर इज 1। फिर 2 हुआ होगा, नंबर इज 2। फिर 3 हुआ होगा, नंबर इज 3। फिर 4 हुआ होगा, नंबर इज 4। जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, इसने बोला हाँ ये तो 5 के बराबर हो गया। फिर इसने क्या लिखा कि स्टॉपिंग एट 5 और ब्रेक। ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ, इसका मतलब हो गया कि मेरे को इस लूप से एग्जिट होना है, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो इसी तरीके की कोई सिचुएशंस होगी, कोई कंडीशंस होगी आपकी, फॉर एग्जांपल कि आपने 100 सर्वर्स को रिबूट पे लगा दिया, लेकिन आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर सर्वर का नंबर आने पे मेरा कोड ये हो जाए, स्टॉप हो जाए, और बाकी के सर्वर को ना एग्जीक्यूट करे, या आपने कोई टाइम की बाउंडेशन लगा दी। फॉर एग्जांपल आपने 100 सर्वर का रिबूट लगा दिया लूप के थ्रू, और लेकिन आपने वहां पे कंडीशन लगा दी कि यार हाँ टाइम को बीच बीच में चेक करता रहे, अगर टाइम मेरा 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो बाकी के सर्वर को रिबूट करना बंद कर दे। वहां पे उस कंडीशन पे आप ब्रेक लगा दो, आपने ब्रेक लगा दिया तो लूप वहां पे इमिडिएटली एग्जिट हो जाएगा, और बाकी का जो लूप है, यानी बाकी का जो प्रोसेस है वो चलना स्टॉप हो जाएगा। ओके। इसी तरीके से गाइस आपका एक होता है स्किप। आपको स्किप करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे 5 पे स्किप करूंगा ये चीज, तो ये कैसे होगा, देखो ये पेस्ट नहीं, हाँ, नॉट 5, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ। देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं चाहता हूं कि 3 पे, मैं 1 से लेके 5 तक मेरा चल रहा है, मैं चाहता हूं कि 3 पे मेरा स्किप हो जाए कोड, यानी 3 के लिए इस वाले कोड को ये वो ना करे। वहां पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया कि जैसे आई की वैल्यू 3 आएगी वहां पे इस कोड को एग्जीक्यूट कर दे। तो देखो ये क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 4 5, ये इतना प्रिंट करेगा। देखो 1 2 4 5, क्यों, क्योंकि जैसे 3 पे आएगा वहां पे मैंने कंडीशन लगा दी जी ये कंटिन्यू हो जाए, वहां पे मेरे को नहीं करना है ये। ओके। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ऑफ सर्वर्स है। ओके। 100 ऑफ सर्वर्स है, लेकिन आपने वहां पे कंडीशन लगा दी कि जब इस सर्वर का नंबर आ जाए तो उस पे वो कुछ ना करे, वहां पे कंटिन्यू कर दे। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि इफ सर्वर इज इक्वल टू दिस देन कंटिन्यू, यानी वहां पे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वो नहीं चलेगा, बाकी पे वो चलेगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस आती है, आप अपने लूप को ब्रेक भी कर सकते हो, आप अपने लूप को स्किप भी करवा सकते हो। तो इस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट
आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आप यूज करो अपने लूप के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लूप को मैनेज या कंट्रोल कर सकते हो। ओके। जैसे गाइज यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि यूजर्स की लिस्ट है, एलिस, बॉब, एडमिन, चार्ली। ओके। अब ये क्या है, फॉर ईच यूजर, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर यूजर एडमिन हुआ, अगर यूजर एडमिन हुआ तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा फाउंड एडमिन। ओके। और नहीं हुआ तो स्टिल चेकिंग, स्टिल चेकिंग यानी ये हर लूप पे चेक करता रहेगा कि यार एडमिन इस लिस्ट में है कि नहीं है। ओके। तो जैसे उसको एडमिन मिला, उसको उसने देखा कि मेरे को एडमिन मिल गया, वहीं पे ब्रेक हो गया यानी स्टॉप हो गया। ओके। इसी तरीके भले आप कंटिन्यू करना चाहो एडमिन पे, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू भी करवा सकते हो। तो एट लास्ट गाइज, लूप हमने समझ लिया कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम उनके यूज करते हैं, कैसे उनका सिंटेक्स होता है लिखने का। राइट। और हमने पढ़ लिया ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। राइट। तो अभी आपको क्या समझना है कि हम एआई से कैसे यूज कर सकते हो, हम कैसे, देखो मैं भूल गया था वहां पे कि टेस्ट हाइपन कनेक्शन जो हमारी कमांड होती है, मैं भूल गया था वहां पे। राइट। तो मैंने उस समय क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा स्लो चल रहा था कंप्यूटर, बट इसने मेरे को बता दिया था गाइस, देखो कौन से कमांड होते हैं, टेस्ट हाइपन कनेक्शन। राइट। तो इस तरीके से ऐसा होता है, अक्सर होता है कि हम चीजों को कई बार भूल जाते हैं। ओके। तो जब हम भूल जाते हैं वहीं पे हमारा, हम टेस्ट हाइपन कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो जो जो प्रॉम्प्ट्स हैं। आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने अच्छे तरीके से आप को रिजल्ट मिलेगा जेन एआई से। राइट। तो जैसे आप इस तरीके से पूछ सकते हो कि हो सकता है आपको समझ में ना आए, हालांकि मैंने अच्छे से कोशिश की है समझाने की, कि व्हाट इज द difference in loop, what is the difference in uh, break and continue, continue in loop। ओके। इन पावर सेल, ये भी लिख लीजिए आप। तो देखिए ये क्या, ये आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेगा। देखो, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन आपका कंप्यूटर होपफुली सही चले तो और फास्ट ये आंसर दे देगा। तो इस तरीके से और भी प्रॉम्प्ट है हमारे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ईच लूप इन पावर सेल, व्हेन शुड आई यूज व्हाइल वर्सेस डू व्हाइल लूप। ओके। ये देखिए, इसने बोला कि एग्जिट ब्रेक हमें कहाँ पे यूज करना है, कि जहां पे हमें एग्जिट होना है लूप से कंप्लीटली। ओके। तो जैसे इसने यहाँ पे बोल दिया कि जब आई 3 के इक्वल टू हो जाएगा तो वहां पे मेरे को ब्रेक होना है। इसी तरीके से कंटिन्यू कहाँ पे होना है, इस तरीके से जो कंटिन्यू होना है, कंटिन्यू मेरा होना है जहां पे मेरे को कोई भी चीज स्किप करवानी है, जो कि हमने देखा गेट हाइपन प्रोसेस। ये थोड़ा सा, ये आउटपुट, हाँ ये देखिए कंटिन्यू स्किप करंट इटरेशन, जहां पे आपको कोई चीज, यानी जब वो 3 के बराबर होगा तो स्किप, तो यहाँ पे 1 2 4 5 है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये कुछ प्रॉम्प्ट है गाइस, इनको आप जरूर यूज कीजिए, ये आपको मिलेगा इसमें थियरी गाइड में, तो आप इन प्रॉम्प्ट का यूज कीजिए, और इनसे आप जनरेटिव एआई का यूज करके अपने पावर से लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। ये प्रैक्टिकल गाइड है सेम यहाँ पे, ये जो आपका कोर्स होगा यहीं पे आपको प्रैक्टिस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइड मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल गाइड है देखिए, तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ प्रोग्राम बनाएं कि फॉर लूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। राइट। कि मल्टीपल टेबल्स अगर मुझे यूज़ करनी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अ, ये है 5 सेकंड काउंट, मेरे को थोड़ी देर के लिए स्लीप करना है और फिर काउंट करना है सेकंड्स को, तो वो आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। आपको कैलकुलेशंस करनी है, इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हो, कि यहाँ पे हमने एक कलर्स का एक कलेक्शन बना दिया है। राइट। फिर हम आपने ईच उसको इटरेट कर लिया और उस कलर्स का नाम लिख दिया, और जो भी कलर का नाम है उसी कलर में ये लिखेगा। ये देखिए, जो भी कलर का नाम होगा उसी कलर में इसका फोरग्राउंड कलर होगा। आप एक फाइल, जो कि इसने सी टेम्प की सारी फाइल्स को पढ़ेगा, टेक्स्ट फाइल को फिल्टर करके सारे ले लेगा, और फिर उन फाइल्स का नाम यहाँ पे लिख लेगा, और इस तरीके से आपका नाम और उनका साइज लिख लेगा।
राइट। तो इस तरीके से आप इसमें सारे लूप्स के कुछ प्रैक्टिकल है, आप इसको कीजिए, सिमिलर तरीके से आप कीजिए, आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से पावर सेल को सीख पाओगे। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।